आईटी पे आपका व्यू, कोई ट्रेड यहाँ से कैरी करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर कोई ऑप्शन ट्रेड? आपका अल्टीमेटली ट्रेड क्या है? तो वीरेन जी, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे टीसीएस में एक स्ट्रेंथ बनी है, और टीसीएस में जिस तरीके से लास्ट 25-30 मिनट का अगर हम डेटा देखें तो इसमें जिस तरीके से यहाँ पे रिकवरी बनी लोअर साइड से, तो ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करेंगे। थोड़ा रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए ऑप्शन का ट्रेड ही लेके जाना चाहिए। तो 3400 की स्ट्राइक एट द मनी का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह रहेगी। 71 के आसपास ट्रेड कर रहा है, हमें लगता है इसमें 115 तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि टीसीएस का जिस तरीके का सेटअप बना है यहाँ पे ये मूव हमें लग रहा है अगर ये एक्सटेंड होता है तो 3450 3470 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। तो 115 तक के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं टीसीएस के 3400 के कॉल ऑप्शन में। स्टॉप लॉस होगा करीब 50 रुपए के आसपास। कविता जी, फाइनली आपके कॉल्स क्या रहेंगे कल के लिए, मॉर्निंग के लिए? कुछ दिन पहले 2900 रुपए के आसपास की डाउनसाइड ऑलमोस्ट लिमिटेड है, लेकिन अपसाइड क्लियर है। तो अब यहाँ से अंबुजा आधा नहीं हो सकता ना, 350 रुपए चल रहा है एटलीस्ट। सो विद धंधा लॉस मेकिंग होती जोमेटो जैसी या पेटीएम जैसी तो शायद कहना मुश्किल होता, लेकिन जब लॉस मेकिंग कंपनी जो कि 5000 करोड़ रुपए का लॉस दे रही है उसको 40,000 करोड़ की वैल्यू मिल रही है, तो एटलीस्ट तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, कुछ तो वैल्यू इनके लिए बाजार छोड़ेगा ही, पुरानी हिस्ट्री है इनकी। सो इस बात पर आप बेट कर सकते हो। अब कॉन्ट्रा थॉट्स इसके अंदर जरूर है कि नहीं इसमें इशू आ गया है, बहुत भागा हुआ है, टूटना चाहिए, 44 का मल्टीपल अभी महंगा है, तो वो तो आप जो देखना चाहोगे वो दिख ही जाएगा आपको। बट अगर आप फियरफुल होकर बाय नहीं करना चाहते हैं तो मत करिए, बैठ के शांति देखिए। लेकिन अगर आप फियरलेस होकर कुछ करना चाहते हैं तो एटलीस्ट शॉर्ट मत करिए, इतनी मैं सलाह जरूर दूंगा आपको। यहाँ पर पिछले 3 से 4 दिनों में स्टॉप लॉसेस को हमारे हिट कर चुका है, ठीक है। आई वुडंट से कि हमारा स्टॉप लॉस कभी हिट नहीं होता, यस डेफिनेटली हिट होता है, लेकिन वो इतने छोटे होते कि ज्यादा लॉस नहीं होगा। सबसे पहले हमने आपको रिकमेंड किया था कि 3400 के ऊपर टीसीएस को बाय करना है। आपका टारगेट है यहाँ पर 3450 से लेकर 3480 का। जब तक ये रेंज नहीं निकलती ऑन द अपसाइड, तब तक के लिए कोई भी बड़े टारगेट की सोचना ही मत। यहाँ पर निकल पाई नहीं निकल पाई, आपका यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है वो 3400 पे हिट हो गया, यानी हम यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए। उसके बाद क्या हुआ, स्टॉक के अंदर गिरावट हुई। मैंने आपको कहा भी था कि अगर कोई चाहे तो इंट्राडे में यहाँ पर टीसीएस को शॉर्ट कर सकता है। अभी इंट्राडे में शॉर्ट सेलिंग का मतलब क्या है कि आपने 3400 के नीचे इसको बेचा और इंट्राडे में जितना प्रॉफिट मिला वो लेके आप निकल गए, ठीक है। उसके बाद दूसरे दिन क्या होता है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर दूसरे दिन हमें सेलिंग करनी होती तो हमें 3350 के नीचे का ब्रेकडाउन चाहिए था, तब जाके हम इसमें सेलिंग कर पाते, लेकिन मिला नहीं मिला और स्टॉक सीधा यहाँ पर